मैम मुझे ध्यान में एक पहाड़ दिखा, और उस पहाड़ का मतलब उस पहाड़ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, बड़ी, बहुत बड़ी। और उस पे लक्ष्मण जी और राम जी थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सत्यजीत, बहुत सुंदर। थैंक यू शर्मिक। और कुछ बोलना है? नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सत्यजीत बेटा। शुभना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मोन्नत मैम, आत्मोन्नत शिल्पा मैम, आत्मोन्नत भारती मैम। ओके। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा था। मतलब आप मैम बोले तो वो कुछ नहीं, मुझे कितना टाइम रहा है वो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब आपने बोला तभी मालूम हुआ कि अभी ध्यान का समय हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू शुभना मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। तब तक मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। जैसे ही आपने ध्यान चालू किया और आपने कहा हृदय चक्र के ऊपर ध्यान दो, उससे पहले ही मुझे ऐसे कोई तो दिखा जो मुझे दिखा रहा था कि देखो हार्ट के पीछे ना ये जगह है ना, यहाँ से हमें अंदर जाना है। और कुछ तो वो दिखाने की, वो कुछ तो था जो अंदर जाने के लिए दिखाने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद। थैंक यू। आप म्यूट हो। हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि वही रास्ता है हृदय से अंदर जाके उसके पिता को देखने का, जानने का। बहुत सुंदर आपका है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बताइए, थैंक यू। सोनू मैम अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए मैम। हाँ, आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने जो बोला एनर्जी और वो सब पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, ऐसे कुछ बोला ना आपने? तो तब मेरे को ऐसे क्या प्रतीत हुआ कि अ, जैसे एटम रहता है ना, ऐसा उसका जो साइन रहता है, और मेरे को आइंस्टाइन का E इक्वल टू MC² ऐसे सामने आया मेरे। और आपने बोला उससे पहले ही एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी सेम है, तो E इक्वल टू MC² हमको पता है, आइंस्टाइन का इक्वेशन। एवरी मैटर हैज सर्टेन एनर्जी, तो मैटर में ऊर्जा रहती है हर एक इसमें, पार्टिकल्स। और आपने जब बोला तो फुल एनर्जी अंदर आ रही है, तो ऐसे मुझे उससे पहले थोड़ा प्रतीत हुआ ऐसे कुछ कि ब्रह्मांड में ऐसे अनेक असंख्य एटम्स है, और उसमें जो एनर्जी है ऐसे थोड़ा स्पोर्ट होके फिर ऐसे अ, अंदर आ रही है, ऐसे कुछ तो भी मेरे को ये विजन में थोड़ा सा भास हुआ मेरे को। ये बहुत सुंदर, क्योंकि ऊर्जा ग्रुप में रहती है। मास्टर्स हो ज्ञान देते हैं या दृश्य दिखाते हैं, उस ऊर्जा से आप सभी कनेक्टेड रहते हैं। जब तक मैं मेरे मुंह के द्वारा शब्द बाहर आते हैं तब तक आप फील करते हैं। हाँ। तो ये सब एक ही ऊर्जा से होता है सभी को। तो जो ज्यादा अवेयरनेस में है वो उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ऐसे ही आपने जैसे बोला कि वो पार्टिकल्स ऐसे फूट रहे थे, जैसे जैसे हम दिवाली के टाइम देखते हैं ना, फटाका आसमान में जैसे हाँ। फूटने पर स्प्रेड होता है, वैसे वो शरीर के अंदर आज वो ऊर्जा ये फैल रही थी। बहुत ओके। सुंदर, थैंक यू। आपका थैंक क्वेश्चन क्या बोला आप? यू। नहीं, वही आपने क्या बोला था मेरे को सुनाई नहीं दिया, नहीं किया। एनर्जी का। हाँ। हाँ। नहीं, आप धन्यवाद, समझ सुनते में हैं। आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोना मैम। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैम मुझे ना मतलब हार्ट चक्रा पे, मतलब पेन भी नहीं बोल सकते उसको, कुछ अलग ही फीलिंग्स था। मतलब कुछ तो हुआ वहां पे, जैसे एनर्जी शायद वहां पे फील हुई मुझे।
और राइट हैंड पे जो पाम्स मतलब अपने उंगलियां रहते हैं ना, वहां पे वेन्स पे हल्का सा ऐसा पेन, मतलब वहां पे भी ऊर्जा ऐसे ऊर्जा। महसूस। हाँ, वहां पे और हार्ट पे। हम्म, बस यही बोलना था। बहुत सुंदर। वो हार्ट में आपने ऊर्जा फील की होगी, और ज्यादा स्तर पर होंगी तो आपको ऐसा लगता है भारीपन या दर्द जैसा, पर वो दर्द नहीं होता है। ऊर्जा का फ्लो इतना होता है कि आपको वो थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। राइट। हाँ, हम्म, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू यू। शिल्पा। थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आशा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा था आज का सेशन। वो संघर्ष के बारे में आप बोल रहे थे कि संघर्ष, वही मैं 2-3 दिन से मैं वही सीख रही थी। तो मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने बोला संघर्ष करना है, बाद में दूसरों के लिए खुशी के लिए हमको करना है। मगर वो उसमें थोड़ा डाउट था, क्योंकि पार्वती माँ भी संघर्ष किए है करके बोल रहे थे। मगर अ, मुझे जो लगता है कि पहले हमको दूसरों के बारे में सोच, खुशी के लिए जीने से पहले, क्योंकि मेरा लाइफ का एग्जाम्पल ले रही थी बचपन से कि दूसरों को प्लीज करना चाह रही थी। तो मगर अभी जो चेंज कर रही थी मैं कि दूसरों को प्लीज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुश करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको पहले अ, हमको खुशी मिलना चाहिए जिसमें भी जो भी कर रहे हैं, जैसे भी है हम। नहीं तो हम बहुत चेंज नहीं कर सकते हैं ना दूसरों की खुश खुश करने के लिए। तो उसमें मुझे क्वेश्चन था कि हम संघर्ष करेंगे तो वो तो फाइट इनसाइड से आता है ना। तो जिसको हमको अपने आप को अंदर से या बाहर से स्ट्रांग कुछ बना। करने के लिए वो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बोले दूसरों की खुशी के लिए हमको अम, देख देखिए, हाँ। यहाँ दो बातें होती हैं। जैसे दो व्यक्ति है, वो सिर्फ स्व का ही सोचता है कि सब मुझे ही प्राप्त हो, या मैं ही आनंद को प्राप्त करूं, सब मुझे ही मिले। ये हो गया स्वार्थ। तो यहाँ सिर्फ खुद का नहीं देखना है, औरों को भी खुश देखना है। यहाँ बोला गया है कि औरों को आप आनंद से रखो, उनके आत्म उद्धार के लिए कार्य करो, उनको हेल्प करो। जो औरों के परेशानी दूर करने के लिए सहायता करता है, हेल्प करता है उनको, उनको वो परमात्मा देखता है, हेल्प करता है उस आत्मा को, क्योंकि वो सबको सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ही आत्मा को चुना जाता है दिव्य कार्यों के लिए। हाँ, पर कोई ऐसे रहते हैं कि सब मुझे ही प्राप्त हो, या मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। ये होगा सिर्फ स्व का स्वार्थ, खुद को ही देखना। तो ये ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात ये भी है कि आप बोल रहे हैं कि खुद को खुश रखना, अच्छी, ये बात अच्छी है। जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे, खुद के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम प्रेम को बांटेंगे नहीं। तो यहाँ दो प्रकार के व्यक्तिगत मत रहते हैं, व्यक्ति या आत्मा रहते हैं, दो प्रकार की। एक रहता है कि खुद का देखता है, और एक रहता है कि औरों के लिए सोचता है। जो हम बोलते हैं ना, जो सबको पसंद होता है वही परमात्मा को पसंद होता है। ये मराठी में एक वाक्य है। तो जो सबको पसंद है वही परमात्मा को पसंद है। वो सबको क्यों पसंद है? क्योंकि वो सबके लिए, उन आत्मा के उद्धार के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए वो सबको पसंद है। और ऐसे ही आत्मा को वो परमात्मा चुनता है दिव्य कार्यों के लिए। हाँ, भौतिक में देखेंगे तो यहाँ हम ऐसा देखते हैं कि हम दूसरों को कितना भी खुश रखने का प्रयास करें, हम उनको खुश नहीं रख पाते, क्योंकि उनके भाव वहां आते। आप कितना भी करो उनके लिए, जब तक उनका भाव कंप्लीट नहीं होता, हाँ उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है या इसने मेरे लिए किया है, वो भाव नहीं कंप्लीट होता, तब तक वो उनकी मांग रहती है। तो वो
उनकी आस कंप्लीट नहीं होती तो वैसे ही वर्ड्स निकलते हैं, और वही वर्ड्स के भाव ऊर्जा वैसे ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको लगती है, आपको यानी एक आत्मा को, तो वैसे हम कैरी करते हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि दूसरों को कितना भी करे उसमें हमें दुख ही पहुंचता है। तो दूसरों का करने से पहले हम खुद को आनंदित रखें, खुद को आनंद से जीने के लिए सीखना चाहिए। पर ये हर एक मोमेंट या हर एक परिस्थिति पे लागू नहीं होता है। यहाँ हर एक परिस्थिति कैसी है ये देखकर तय करना पड़ता है कि इस मोमेंट में इसकी जरूरत है, इस मोमेंट में इसकी जरूरत है। तो वहां हमें पूरे अवेयरनेस से रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक घटना अलग अलग होती है, उसका ऊर्जा भी अलग अलग होता है। तो उस घटना के ऊपर कैसे हमें रहना है, खुद के अंतरात्मा से पूछना है, तो उस प्रकार हमें चलना है। कोई भी घटना हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, तो उस प्रकार रखना है। यहाँ मास्टर ने यहाँ ये दिखाया कि डाउट्स लेंगे तो हमारा नुकसान है। यहाँ लोगों को ऐसा लगता है, ये आज का ये पॉइंट था कि लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में मुझे ये तकलीफ क्यों, मैं ही इतना क्यों सह रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, तो मुझे ही क्यों। तो यहाँ मास्टर ने ये बताया है कि संघर्ष हर एक आत्मा को करना पड़ता है, वो दिव्य आत्मा क्यों ना इस पृथ्वी पर आए, जैसे राम प्रभु जी, माता सीता जी, सब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए हैं, तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा है। तो हमें भी संघर्ष करना है, पर इस संघर्ष को आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है। आपको उसको सहजता से देखोगे तो सहजता से पार होगा, कंप्लीट होगा, हम उस नैया से जीवन को पार करेंगे सहजता से। आप उसको ज्यादा बवंडर बनाएंगे विचारों के द्वारा, तो उसी बवंडर में आप फंस जाओगे। तो यहाँ सब है हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हमारी सोच बहुत ही क्लीन क्लियर, जिसका किसी के हमारी सोच के द्वारा नुकसान ना हो, या किसी आत्मा को हम कुछ बुरा ना बोले, भले सामने वाला कोई कैसा भी हो। हम क्या सोचते हैं, यहाँ हमें हमारे अंदर उतर के देखना है कि दूसरा है वो उसके कर्म के हिसाब से, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, ये देखने की जरूरत है। यहाँ मास्टर ने खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला है, हाँ, और ये समझाया है कि संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा, भौतिक में हो आध्यात्म में हो, संघर्ष करना है। इस पृथ्वी पर आने वाले हर एक आत्मा को, इस शरीर को धारण किया है उस हर एक आत्मा को संघर्ष करना है। जब तक हम एग्जाम्स नहीं देते तब तक हम अगले पड़ाव पर नहीं जाएंगे। तो वो एग्जाम्स भी इसलिए आते हैं कि हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे धैर्य को स्ट्रांग करने के लिए। पर उसको हम ऐसे देखना है कि इससे मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है, इससे मुझे कुछ तो ज्ञान प्राप्त होने वाला है, इसलिए मेरे जीवन में ये संघर्ष आया है, ये घटना घटी है। ऐसे लेंगे तो बहुत सहजता से आगे बढ़ेगा हर एक आत्मा। पर ये मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों, वो बार बार रिपीट करेंगे उस घटना को, तो उसी ऊर्जा को आप अपने आजू बाजू में और भी बढ़ाओगे, उसी दुख को और भी बढ़ाओगे। तो दुख सबको होता है, पर कितने समय तक उसको अपने पास रखना है और कितना छोड़ना है, कितना पकड़ना है, हर एक अपने ऊपर ही हमें कार्य करना है। ये मास्टर ने दिखाया है। आपका क्लियर हो गया आपको, हाँ हाँ समझ हाँ पाए आप? हाँ, समझ पाए। वो तो वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि कितना कभी कभी मुश्किल होता है ना कि जब लाइफ में अकेले रहते हो, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना अपने आप को कि वो इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो हमको अपने आप को भूल के दूसरों के ऊपर यू नो फोकस करना आसान हो जाता है ना, क्योंकि हमारा फाइट इतना बड़ा हो जाता है कि कभी भूल के दूसरों के ऊपर फोकस करना आसान हो जाता है। जैसे पेरेंट के ऊपर, या कोई पेरेंट डिजीज्ड है, कोई इलनेस है, यू नो बहुत लोग ऐसे जीवन में,
जैसे कि मेरा नेबर है तो उसके माँ बाप इलनेस में है, ओल्ड है। हमें बच्चे माँ बाप उनके लाइफ तो मुझे लगता है वो सैड है, क्योंकि उसका लाइफ पूरा उसके माँ बाप को टेक केयर करना है ना। तो उसका यही है क्या, उसका संघर्ष, या उसका यही है कि वो खुद को भूल के दूसरों के मगर माँ यस बाप यस, आ, उन्होंने चुना है ना वैसे खुद को। उन, उनका खुशी देख उनका खुशी के लिए उनको रहना है क्या करके। मेरा सवाल है, कितना अपने आप संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष अपने आप को अपने लाइफ के वर्क के लिए, अपने लाइफ के चैलेंजेस के लिए संघर्ष करें क्या, और बाद में क्यों ये बाबा जी ये क्यों मैसेज एम्बेड किए, क्योंकि आप संघर्ष के बारे में ही बोल रहे थे पूरा, लाइक 15 to 20 मिनट्स बोल रहे थे आप। तो बाद में आपने एक सेंटेंस दिए, मगर वो क्यों बोले करके मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं क्यों वो लेसन था, क्यों वो सेंटेंस अलग था करके मेरा कुछ तो है उसमें डीपर मीनिंग करके मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं जो सीख रही थी तो 5-6 दिन से सीख रही थी, अरे बहुत संघर्ष करना है कि हमको बहुत सीखना है स्ट्रांग बनने के लिए। फियर, क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे ना फियर के बारे में, फियर जाना है हमको, हीलिंग हो रहा है, जब ये ऊर्जा आएगी ऊपर। तो मैं सोच रही थी हाँ ये ऊर्जा आ रही है और मैं सीख रही हूँ, ये सब संघर्ष के बारे में सीख रही हूँ, जैसे कि हमको चैलेंजेस बहुत आते हैं, हमको स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हम आगे वाले संघर्ष को आगे आने वाले संघर्ष को हम फेस कर सके करके मैं सोच रही थी। मगर कभी कभी मुझे ना वही एस्केप मैकेनिज्म है, क्योंकि मैं संघर्ष को फेस नहीं करना चाहती हूँ तो एंजाइटी और फियर में चली जाती हूँ, और मुझे अभी ये सामने है ये संघर्ष, मुझे वो फेस नहीं करना है, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ दूसरों को हेल्प करने, हाँ, और खुश करने में। तो मुझे लगता है वो एस्केप मैकेनिज्म है मेरे अंदर, वो एस्केप मैकेनिज्म, क्योंकि मैं इसको फेस नहीं करना चाहती हूँ, इसके ऊपर फोकस करके अपने आप पे काम नहीं करना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे वो आसान लगता है जाके किसी फ्रेंड को हेल्प करना, कुछ करना नहीं, ऐसे। ये तो आपका शॉर्टकट हो गया ना मैम। हाँ हाँ देखिए हाँ। जो आप इस जीवन को चुना है, आपको हम्म एक उच्चतम स्थिति को लेकर, आत्मा को लेकर जाने के लिए इस आप शरीर को धारण किए हैं। तो आपके इस जीवन में आप हो या मैं हूँ, यहाँ जितने भी मास्टर हैं सभी, जिनके भी जीवन में संघर्ष आता है वो अपने अपने हिसाब के आता है, उस आत्मा के हिसाब से, क्योंकि हमने ही चुना है। मैंने ऐसे माता पिता क्यों चुने, मैंने ऐसे सास ससुर क्यों चुने, मैंने ऐसे बच्चे, मैंने पति पत्नी ऐसे क्यों चुने, क्योंकि वो मुझे सीखने की जरूरत है। तो हर वक्त हमें सीखना है। जब हम ध्यान नहीं करते थे तो हमें लगता था कि अरे ये इतना, मैं इतना सबका करती हूँ तो मुझे ही लोग क्यों बुरा कहते हैं, कि मुझे ही दुख क्यों मिलता है। ये ध्यान से पहले का। तो ध्यान के बाद में ये समझ में आया, जो भी ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, ये मेरे आत्मा के उद्धार के लिए था, क्योंकि मैंने उनको सहना सीखा। उस वक्त मैं स्ट्रांग बनी, हाँ उस वक्त मैं रोई, मुझे दुख लगा, फिर भी मेरा आत्मा स्ट्रांग रहा, स्ट्रांग बना। और इतना पड़ाव पार करके अब मैं ऐसी स्थिति को, मुझे बाबा जी ने चुना है, इस ज्ञान के लिए माध्यम बनाया है। तो उस वक्त मैं मेरे जीवन को ड्रॉप करती तो ये आनंद मैं एंजॉय करती, या ये ज्ञान मेरे द्वारा लोगों के तक जाता नहीं जाता। तो हर एक परिस्थिति जो आती है हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आती है, तो उसमें से हमें सीखना है, ना कि भागना है। ठीक है, आपको लगता है कि मैं ये संघर्ष नहीं करूंगी, इसके बदले मैं किसी को मदद करूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा,
ऐसा नहीं है। वो आपका दो थॉट्स रहते हैं, हम बोलते हैं ना दो मन रहते हैं, अच्छा बुरा, जिसको संघर्ष करके भी, हाँ आपको देखना है कि हाँ इस घटना में मुझे क्या सीखना है, कहाँ मैंने गलती की है, या कैसे और बेटर कर सकती हूँ, ये किस गलती के कारण मेरे जीवन में ये संघर्ष आया, तो उस गलती को पकड़िए, उसको सुधार लीजिए। हाँ, आप दूसरों को हेल्प करने में आपको आनंद आता है तो अच्छी बात है, वो करिए आप, पर वो शॉर्टकट ये आपने ही तय किया कि नहीं नहीं, कि मैं इससे इस रूट से नहीं जाऊंगी, दूरी पड़ती है तो मैं इजी रास्ते से जाऊंगी, ये आपने चुना है। पर ये आप संघर्ष को कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में वही रिपीट हो जाता है, उस स्थिति से हमें आगे जो भी है वो क्लियर तो करना ही पड़ता है। तो और जन्म लेके इतना और सब सह के, तो बेटर है कि इसी जीवन में सुधार करना है हमें, हर एक आत्मा को। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी आध्यात्मिक में हम आए हैं तो दुख नहीं होगा या संघर्ष से गुजरना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं है। आध्यात्म के ये इस पड़ाव में आकर भी संघर्ष को फेस करना पड़ता है, पर यहाँ मन की स्थिति चेंज हो गई है। बोलने दो जो बोलते हैं, कहने दो जिनको कहना है, पर मैं क्या कर रही हूँ ये बाबा जी को पता है, उन मास्टरों को पता है कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ, या मैं मेरे जीवन को, मेरे संसार को कितनी सहजता से प्रामाणिक यानी लेकर जा रही हूँ, बिना किसी को दुख पहुंचाए, तकलीफ दे, ना किसी आत्मा को नुकसान दिए, एकदम सच्चे भाव से सत्य राह पे मैं कैसे जा रही हूँ, ये अपने आप को देखने की जरूरत, ना कि किसी के दिखाने की जरूरत है। मुझे पता है, मेरे परमात्मा को पता है, मेरे गुरु को पता है कि मैंने कैसा राह चुना है। मैंने अच्छा चुना है तो सचमुच मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि स्व का ना देखते हुए मैंने सबका देखा। मैंने यहाँ नहीं आऊंगी क्योंकि ये देखने के लिए चुना गया है, क्योंकि ये आ, आप हो या ग्रुप में सभी या मैं, सभी हम ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हम भाग्यशाली है, क्योंकि ये ज्ञान सभी को नहीं प्राप्त हो रहा। इस ग्रुप में 200 के ऊपर मास्टर्स है, फिर भी रोज कितने अटेंड करते हैं, 56, 62 लास्ट रहता है, तो सब कुछ नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो आत्मा को वो समझ सकते, वो ज्ञान को लेकर वो स्वयं की दिव्यता को जान सकते, इसलिए हर रोज वो जुड़ते हैं। कितने तो मास्टर है कि डेली जुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे आत्मा की उन्नति कहाँ है, तो मास्टर्स उनको लेकर आते हैं। कितना भी संघर्ष क्यों ना, सबको यहाँ दुख है सुख है सब चलता है, पर उसमें से भी टाइम निकाल कर आत्मा के उद्धार के लिए बैठ रहे सभी, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भागना नहीं है, संघर्ष से सामना करना है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, किसी को बहुत, यहाँ आपका नहीं जनरली बोलना चाहूंगी, किसी के बहुत अत्याचार हो रहा है घर में, या तकलीफ हो रही है, तो वहां आपको डट के खड़े रहना है, दुर्गा माँ कहती है, क्योंकि अन्याय को भी सहना नहीं है। आपको वो ऊर्जा सूट नहीं हो रही, या वो लोगों के बीच में आपको बहुत तकलीफ हो रही, जैसे कि आपको जीवन त्यागना पड़े या आपको कुछ अलग निर्णय लेना पड़े, उससे अच्छा है, बेटर है आप अपना अ, अच्छे से आत्मा के अंतर आत्मा का आवाज सुनिए, ना कि घर वालों के या समाज के दबाव में आके उस परिस्थिति से जूझे मत। आपके आत्मा से जो आवाज आता है उससे मार्ग निकालें, क्योंकि सच में जो भी कोई भी मास्टर बोलता है किसी भी ग्रुप में, उन सभी से अच्छा है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि हमारा अंतरात्मा हमें राइट जवाब देता है, तो वो सुनना है हम सभी। थैंक यू। भारती मैम थैंक यू। हैंड रेस था आपका। थैंक यू थैंक यू। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज ऐड करना चाहती थी, जैसे उन्होंने उनके नेबर का एग्जाम्पल दिया कि उनके माता पिता बीमार है तो क्या वो पूरी लाइफ उनकी सेवा करने में बिता दे। मैं वही सोच रही थी, तभी मुझे हमारे जो ग्रंथों में लिखा है भक्त पुंडलिक,
जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त किया। Yes. तो वो श्रवण बाल, हमारे यहाँ श्रवण बाल भी यस, आते हैं तो ना ऐसे माता बहुत पिता के सारे एग्जाम्पल है। साथ। तो अगर वो उनको एज अ संघर्ष करके उनकी तरफ दिखते तो शायद आज कोई उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने उनसे जो सेवा करते हुए जो उन्होंने परमार्थ साधा है, अगर वही हम लोग सीखे तो हमें ये क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्योंकि आज। हम ही सब चुन के आते हैं ना, तो यस, उससे तो गुजरना पड़ता है। बस थैंक यू। वासंती मैम का इंटरेस्ट था। वासंती मैम। कैमरा ऑन नहीं कर सकती भारती मैम? हाँ ठीक आवाज आ है। रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है? यस यस, बोलिए आत्मा। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, अच्छा। आत्मवंदन शोभना मैम, आत्मवंदन सभी को। मुझे आपने बोला ना कि भगवान शिव जी और पार्वती कनेक्ट हुए तब कैलाश पर्वत धरती पे है। तब मुझे कैलाश पर्वत नहीं दिखा, एक पुराना घर दिखा मुझे। घर दिखा तो उस घर में बहुत मास्टर्स थे। उस मास्टर्स के बीच में मैं बैठी थी और एक मास्टर्स उस घर के अंदर आई और मुझे हाथ दे ऐसे बोल रही, तो चलो मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं बोली मुझे क्यों लेने आई है अब? तो मास्टर्स बोले कि तुझे लेके जाना है मुझे। मैं नहीं बोली तो उस मास्टर्स ने आप पुराना घर था, उस चौकट से दो उंगलियां लगाई। उस उंगली की तरफ ब्लू कलर की ऊर्जा आई और मेरे तरफ से स्प्रे कर रही थी कि तुझे आना है, तुझे आना है, ये ऊर्जा है, तुझे स्प्रे कर दूंगी। ऐसे बोली तो मैं उस जगह से हिली नहीं। फिर वो मुझे हाथ दे के उठा रही थी। फिर वो मास्टर्स बोल के मुझे ही क्यों लेके जा रही है अब? तर वो बोली कि तेरे अंदर एक करुणा भाव, स्थिरता, नम्रता, सौम्य और शांति है, इसलिए तुझे लेने आई हूँ। तर मैं बोली कि मुझे यहाँ सब मिल रहा है, मैं आपके पास क्यों आऊं? उस मास्टर्स की बोली। मैं नहीं नहीं बोल रही थी, ये मुझे मिल रहा है इस ग्रुप में, आपके ग्रुप में नहीं आना है मुझे। और 2-3 बार उस ग्रुप में मैं बैठी थी, फिर नहीं बैठी मैं। उस मास्टर्स का नाम भी आया है, ग्रुप पे बोल नहीं सकती, आपको बाद में बोलूंगी। फिर मुझे स्वामी शिवानंद जी दिखे और थर्ड आई में दो उंगलियां लगा के मुझे बोल रही थी कि मेरे तुम थर्ड आई में देखो। स्वामी शिवानंद जी बोले। सर उनके थर्ड आई में देखी तो मुझे थर्ड आई में गरुड़ दिखाई दिया। फिर स्वामी जी बोले कि गरुड़ की तरह गरुड़ की तरह तुझे छलांग लगाना है, ऐसे स्वामी जी बोले मुझे। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ही थर्ड आई में, बालाजी के थर्ड आई में जो गंदा से लगाते हैं ना, वैसे मेरे थर्ड आई में दिखा। तर बालाजी मुझे बोले कि ये तेरे लिए ओरा का फ्लू है। म्हणजे ते प्रोटेक्शन, मला काय बोलताय, हाँ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। ओरा। ओरा है, ऐसे मुझे बालाजी बोले। और बालाजी की मंदिर पूरी आकाश की तरफ उतनी बड़ी दिखाई दी मुझे और उसमें बालाजी दिखाई दिए मुझे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। देखो, सब क्वेश्चन भी आपने ही किया, आंसर भी आपको मास्टर ने दिया, सभी इसमें ही कंप्लीट हो गए। जिनको समझ में नहीं आया वहां क्लियर करूंगी मैं। जिनको हाँ जो भी बोलिए। मास्टर है उनको लेकर जाने के लिए आए थे, तो देखो उनका आत्मा कितना जैसे कि सरेंडर होके बैठा है कि नहीं, यहाँ मिल रहा है तो मैं क्यों भाग दौड़ करूं। सब कुछ तो यही प्राप्त करना है, तो यहाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ बैठी हूँ। कोई ऊर्जा के थ्रू या किसी वाणी के थ्रू कोई भी कुछ भी बताए, यहाँ यही बोला अभी आशा मैम को, हमारा आत्मा, अंतरात्मा क्या बोलता है वो सुनना है। और वही वासंती मैम ने अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो ही ले ले जाए उसे। हाँ, तो ये मास्टर ने उनको ये भी दिखाया कि आपका प्रोटेक्शन और लॉक जा रहा है या ऐसे आपको लॉक करना है, तो उनको दिखाया गया।
तो यहाँ यही है, जो सत्य भाव से, निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा के चरणों में रहते हैं ना, उसकी रक्षा वो परमात्मा करता है, वो गुरु करता है हमारा ना। हमारा कोई भी गुरु हो, हमारे ब्रह्म से पितामह पत्री सच्ची हो, या आप सभी के कोई अलग गुरु हो, तो वो हमारे शिष्य की रक्षा करते हैं। सिर्फ आपके मन में कोई उनके प्रति डाउट्स नहीं चाहिए, या कोई शंका नहीं चाहिए। जो भी कर रहे हो आप, आपको पता होना चाहिए कि सत्य के पाथ के ऊपर चल रहे हो और सत्य के कार्य में सहभागी हो, तो आपको कोई भी कुछ भी, कोई भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ ये है, मूल तत्व है। आपका आत्मविश्वास ढल जाएगा, जैसे विचार कमजोर पड़ेंगे हमारे, तभी वो निगेटिविटी हावी होती है। तो यहाँ हमें यही सिखाता है, किसी और के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, खुद के ऊपर ध्यान दो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर निगेटिव विचार चल रहे हैं तो समझना, आपको राइट, खुद को राइट करने की जरूरत, ना कि दूसरों को राइट करने की जरूरत है। क्योंकि निगेटिव सोच ही निगेटिव ऊर्जा को बढ़ा देती है, पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव को बढ़ाती है। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है वो समझने जरूरी है। तो जैसे हमारी सोच है वैसे ही हमारे अंदर ऊर्जा रहती है। तो हमेशा सोच को शुद्धता से रखना है, प्योरता से रखना है, और सरेंडर भाव से रहना है हर एक गुरु के प्रति। क्योंकि गुरु का यही उद्देश्य होता है कि हाँ, हमारे शिष्य को या एक आत्मा को एक सत्य का पाठ मिले, तो वो ज्ञान देते हैं। वो कितना लेना है, आपकी इच्छा, लेना है ले सकते हो, आपको कोई डाउट्स है तो आप ब्रेक कर सकते हो। यही आज के ऊपर पूरा चैनलिंग हुआ है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ताई, शेयरिंग के लिए। क्यों शिल्पा मैम, वैष्णवी मैडम आज ग्रुप में नहीं है क्या? मैं कल बता दूंगी, उनका भी मैसेज आया शायद है थे मुझे। वो, ग्रुप, हाँ लेफ्ट ग्रुप हो में गए। नहीं बता सकती। हाँ ग्रुप में नहीं बता उनको सकते कॉल हैं, कीजिए कल आप। बता दो। हाँ कल बता दूंगी मैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वासंती ताई अपना अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू। यस, कोई नहीं है, मीटिंग को क्लोज करेंगे। मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।